will upload it at night. हाँ जी, है चालू है, will I morning will that be? Okay. Thank you. Thank you so much. Yes, so I think we are in the second para. Yes. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. यस, ये चैप्टर ना प्लीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो भी लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को बार बार समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो जो भी डाउट्स हो आज ही एकदम अच्छे से समझ लीजिए। बी अलर्ट। अगर आपको सपोज करिए, यहाँ पे बहुत सारे रोंडा बन ने अनलिमिटेड बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से क्यूज मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ही क्यू होगा आपके लिए, तो डोंट थिंक कि अरे अरे रोंडा वन ने लिखा था तो मेरे लिए भी वही क्यू है। इट्स नॉट नेसेसरी, बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या हो सकता है। ओके, सपोज करिए कि किसी को एम्बुलेंस सायरन सुनता है। ओके, यू आर इन योर कार मे बी, और यू आर इन योर हाउस एंड यू लिसन एन एम्बुलेंस सायरन। तो ये क्या चीज का क्यू हो सकता है? अपने को ना दुनिया में, जीवन में कोई भी चीज बिना कारण के सुनती दिखाई देती ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर चीज ही आपको कुछ बताना चाह रही है। ऐसा भी नहीं है कि आपको हर वक्त ऐसे खोजते रहना है कि अरे अब क्या सिंबल दिखा, अब क्या साइन दिखा। ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो ना, ऐसा कुछ जो थोड़ा सा हट अलग है, जो रोज वैसा नहीं होता है, दैट मीन्स कि कुछ आपको बताना चाह रहा है। अगर आपको एम्बुलेंस सायरन सुनता है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स चाहता है कि हम लोग ग्रेटफुल हो जाए फॉर परफेक्ट हेल्थ, फॉर मे बी आर परफेक्ट हेल्थ और आवर नियर एंड डियर वंस के परफेक्ट हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल हो जाए। सपोज करो कितनी बार हम लोगों को रास्ते में पुलिस कार दिखी जाती है बहुत बार, तो उस समय तुरंत यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर सेफ्टी, फॉर सिक्योरिटी। ओके, कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको उसमें बताना चाह रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर योर सिक्योरिटी, योर सेफ्टी। आप किसी को देखते हो गार्डन में या अपने ही घर पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो योर मैजिक क्यू टू बी थैंकफुल फॉर ग्रेट न्यूज। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे एंड लेट अस बी वेरी अलर्ट एंड अवेयर कि क्या कहना चाहते हैं। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. या तो अब देखो, सपोज करो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस सेशन में, तो बहुत सारे लोग है ना, दे वांट टू चेंज द वेट ऑफ देयर बॉडी, दे वांट टू अचीव देयर आइडियल वेट, है ना, बहुत लोगों ने शेयर किया था। एंड उसमें आप क्या होता है, उसमें सपोज आप किसी और के, जब आप किसी और को देख रहे हो विथ एकदम परफेक्ट वेट, जैसे सपोज आप चाह रहे हो 55 kgs एंड आप एकदम पतली कमर, एकदम परफेक्ट टोन्ड अप बॉडी, इस तरह से आप चाह रहे हो, एंड आप किसी को देखते हो, वाओ एकदम वैसा ही, एज इफ कि जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा ही। सपोज करो दीपिका पादुकोण है, कोई एक्ट्रेस और है, या कोई आपके रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, आपने उनको देखा, तो उस समय आपको क्या लगना चाहिए? अरे वाह, मतलब यू हैव टू बी थैंकफुल कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट वेट। उस समय अगर आपने सोच लिया ना, हाय इसकी तो कितनी अच्छी कमर है, हाय इसका तो बॉडी देखो, फिगर देखो, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मेरे तो जो भी खाती हूँ मेरे को बहुत जल्दी हो जाता है, मैंने तो कब से ड्रीम में लिखा हुआ है कि आई वांट टू अचीव माय आइडियल वेट, मेरा होता ही नहीं है, इसका इतना जल्दी कैसे हो गया।
यहाँ पर ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने का है जो मैंने शायद पहले डिस्कस नहीं किया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एनवी। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने किया, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ एनवी। एनवी माने जेलसी, लॉ ऑफ जेलसी। ठीक है, उसमें क्या होता है, सपोज करिए आपकी एक फ्रेंड है, ठीक है, आप भी डाइट कर रहे हो, वो भी डाइट कर रहे हैं, एंड दोनों का गोल है कि आपको 55 केजीज चाहिए, उसको भी चाहिए। ठीक है, एंड 1 मंथ में ही सडनली आउट ऑफ द ब्लू उसने इतने अच्छे से किया, या उसकी बॉडी जो भी रिस्पॉन्ड की, एंड उसकी 55 केजीज हो गई, एंड आपकी अभी तक 60 है। एंड आप जब सपोज करो एंड आपने कर दिया कि ओ माय गॉड, उसका तो ये हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो क्या होगा ना, आपका जो ड्रीम वेट है जो आप चाह रहे हो, वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। लॉ ऑफ एनवी क्या कहता है, जब वो पर्सन आपका फ्रेंड था, तब क्या आपको उससे जेलसी थी? नहीं ना। अभी दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, आपको जेलसी है उससे? नहीं है। तो आपको जेलसी कब हुई? जब उसकी ड्रीम वेट मिली उसको, राइट? तो आपको जेलसी किस चीज से है, आपकी फ्रेंड से है कि ड्रीम वेट से है? बताओ बताओ बताओ, ये सब ड्रीम कोई चुप वेट, बैठे हो। ड्रीम ड्रीम वेट। वेट, ड्रीम वेट से है। ठीक है, आपकी मर्सिडीज नहीं आई, आपकी फ्रेंड की आ गई। तो जब मर्सिडीज नहीं थी, तब तो आपको फ्रेंड से जेलसी नहीं थी। तो अब जैसे ही मर्सिडीज आई, वैसे ही जेलस हो गए, तो आपको अपनी फ्रेंड से जेलसी नहीं है, आपको उस मर्सिडीज से जेलसी है। एंड जिस चीज को आपने अपनी ड्रीम्स में लिखा है, जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उससे अगर आप जेलसी फील करोगे, तो क्या उसको आप पा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपने उसी समय अपने ड्रीम को बहुत 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 दूर कर दिया। ठीक है, तो जब जब आप ऐसी किसी को चीज देखो जो आप चाहते हो, एंड सामने वाला में आप देख रहे हो, तो मतलब वो जानबूझ के आपको भगवान दिखा रहा है, ताकि इंक्रीज योर ग्रैटिट्यूड, ताकि कि ये आपके पास आना चाहता है। योर ड्रीम मेट वांट्स टू कम टू यू, योर रोमांटिक पार्टनर वांट्स टू कम टू यू। ओके, आप सपोज आपके लाइफ में अभी उतना रोमांस नहीं है, ओके, थोड़ा बहुत ऐसे ही बहुत रिलेशनशिप होते हैं जो थोड़े बोरिंग टाइप के होते हैं, बस खाया पिया सो गया। यस, एंड आपके सपोज है ना, अभी जो उसको देख रहे हो ना, अरे अभी जिसकी शादी हुई है, न्यू हीरो, बहुत सुंदर है ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ, यस एनटीआर यस कियारा यस एडवांस। यस सिद्धार्थ, यस यस, हाँ देखो कियारा। सभी ने देखा है ना, एवरीवन हैज सीन। तो सिद्धार्थ एंड कियारा, उन लोगों को आप देख रहे हो, वाओ कितना स्वीट। मैंने तो अभी इंस्टाग्राम में वो रील देखा, उस सॉन्ग पे जो उन लोग कर रहे हैं, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो इफ यू वांट रोमांस इन योर लाइफ एंड यू आर लाइक वाओ कितना स्वीट है, कितना लवी डवी है, तो आपने उसको अट्रैक्ट किया। आप आप उस समय सोच रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर सच काइंड ऑफ रोमांस इन माई लाइफ, इन माई मैरिड लाइफ। ओके, इफ यू वांट टू गेट मैरिड, इफ यू वांट टू गेट योर चिल्ड्रन मैरिड, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, और आप वो सब सेट्स देख के, उसका ब्राइडल लहंगा देखकर, यू आर लाइक वाओ मुझे भी ऐसा ही अपनी बेटी का कराना है, एंड यू आर सो ग्रेटफुल। रिमेम्बर द वर्ड ग्रेटफुल। उस समय आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड देना है, क्योंकि वो यूनिवर्स जानबूझ के आपके इंस्टाग्राम में वो पॉपअप कर रहा है, जानबूझ के आपको वो दिखा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आपको भी मिले। अदरवाइज वो चीजें आपके सामने आएंगे ही नहीं, आप उनको नोटिस करोगे ही नहीं। ठीक है, कितने लोगों को बच्चे चाहिए होते हैं, बेबीज नहीं हो रहे होते हैं, एंड आप देखते हो कोई बहुत स्वीट बेबी, तो दैट इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर बेबी। ठीक है, अगर आप बैंक पास कर रहे हो, एटीएम क्रॉस कर रहे हो, एंड यू हैव अ ड्रीम ऑफ अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, तो यस वाओ इट्स योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, आप अपने घर के लिए, जब आप घर घुसते हो ना रात में, सपोज आप घर आ रहे हो ऑफिस से, वाओ बी ग्रेटफुल फॉर योर होम। सुबह सुबह जब आप खिड़की खोलते हो अपनी, बी ग्रेटफुल फॉर द एयर, बी ग्रेटफुल फॉर द, मैं तो जैसे खिड़की खोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ वाओ चलो पॉजिटिविटी की धूप मेरे घर में आने के लिए शुक्रिया। तो तो एनी मतलब हर चीज आपके लाइफ में आ रही है कोई ना कोई क्यू बन के, उसको आपको समझना है, और उसमें आपको उस एरिया में आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है। ठीक है, कंटिन्यू। If you happen to see one of your material desires on your list,
such as dream house, car, motorcycle, shoes, or computer. Of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. नाउ तो ये कितने लोगों के साथ हुआ है कि जैसे ही आपने ड्रीम लिखा कि मुझे कश्मीर जाना है या मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, जैसे ही लिखा उसके बाद ही आपके इंस्टाग्राम में पॉपअप होने लगे, वैसे ही आपको मैगजीन में वही दिखने लगा, वैसे ही कोई आपकी नेबर में बोल रहा है कि नेबरहुड में कि मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, मैं कश्मीर जा रही हूँ। ऐसा होता हुआ है कि नहीं बहुत लोगों के साथ? एंड उस समय हम लोगों को क्या लगता है, तो देखो तब भगवान मुझे जलाने के लिए ही ऐसे करता है, निकल जाता है ना मुंह से कि भगवान मेरे को जला क्यों रहे हो, मुझे क्यों आप ऐसे कर रहे हो, मुझे मेरे को मैंने और दुख क्यों दे रहे हो भगवान, ये कोई मतलब है? हमेशा हम यही सोच लेते हैं, बट नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब मुझे विपासना जाना है एंड मेरी जो पार्लर वाली है वो विपासना में है, एंड उसके 5 मिनट पहले उसने मुझे मैंने उसको फोन किया एंड आई वाज सो हैप्पी कि माय गॉड, मतलब मैं जस्ट सोची कि मेरा ये ड्रीम है एंड दैट लेडी इज टेलिंग मी कि वो वहां पर है, दैट मीन्स यूनिवर्स इज सो काइंड टू मी, आई शुड बी सो मोर ग्रेटफुल फॉर माय ड्रीम। ठीक है, तो हर चीज जो भी आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखी है ना, वो आपको अभी बहुत जगह दिखने लगेंगे, आपके आसपास आपके सामने चला चला कर पॉपअप होंगे, इंस्टाग्राम में वही कश्मीर की फोटोज ही Okay. आएंगे। तो आपको उस समय बहुत खुश होना है और बहुत ग्रेटिट्यूड को बढ़ा लेना है। या When you begin a new day and someone says, Good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. यस, तो अगर आप अपना दिन शुरू कर रहे हो, कोई भी आपको बोल रहा है, कोई भी गुड मॉर्निंग, वाओ, दिस इज ऑल्सो अ क्यू, दिस इज अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर अ गुड मॉर्निंग। कितने लोग इरिटेट हो जाते हैं ना, क्या हर ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज आ जाता है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और फिर एक तो ज्ञान का मैसेज आ जाएगा। अरे, somebody is giving you good wishes for a good morning, so that is our cue। ओके, तो कोई बहुत खुश आपको दिख रहा है, बहुत चहचहा रहा है ना, आपके लाइफ में शायद अभी उतने आप खुश नहीं हो, तो दैट इज योर क्यू। भगवान आपको उस समय जलाने के लिए नहीं दिखा रहा है, वो इंसान आपको सिखाने के लिए दिखा रहा है कि यू ऑल्सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट हैप्पीनेस, बिकॉज आपकी लाइफ में वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुल, क्योंकि बाकी सारी चीजें ठीक, ग्रेटफुल होने से जब आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचोगे तभी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो ग्रैटिट्यूड हमारी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, इसलिए हमको वो क्यूज दिखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इज फ्रेंडली। यस। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can misunderstand अरे, a magic आपकी cue आवाज or ब्रेक get a हो रही है cue तन्वी, wrong. ब्रेक हो आपकी रही है? योर वॉइस इज बिल्कुल ब्रेकिंग। मेरा नेट मैम बट बिल्कुल नेट ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एक बार बट वापस से अभी वापस से एक या बार आप ठीक है। पढ़ो शुरू से। हाँ हाँ ठीक है। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for that for in that इन moment. दैट मोमेंट, ठीक है। अब आपने कभी नोटिस किया है कि आप पूरी फैमिली एक मूवी देखने Moment जाते हो, सपोज करो आप पूरी फैमिली एक, क्या हुआ तन्वी, इज समथिंग रॉन्ग? just I said ना moment it's moment तो that's what I was अच्छा, thinking कि वो थोड़ा ओके, pronunciation में गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, मोमेंट में भी मॉम दिखती है तो अच्छा ही बात है। या ओके, तो कभी आपने नोटिस किया है कि एक सेम मूवी
ठीक है, अभी पठान आपने सपोज गए होंगे, आप लोग एक पूरी फैमिली गए हो, मम्मी पापा बच्चे शायद सिस्टर शायद फ्रेंड जो भी, एंड उस मूवी में हर आदमी क्या सेम सीन, हर आदमी को क्या सेम ही सीन दिखता है, हर आदमी क्या सेम ही चीज देखता है, नहीं, हर आदमी को क्या सेम चीज अट्रैक्ट करती है, नहीं। जब आप मूवी से आओगे ना एंड आप लोग डिस्कस कर रहे हो, तो क्या होता है, आपके हस्बैंड आपके जो स्पाउस है वो क्या बोल रहे हैं, अरे तुमने वो सलमान खान, नहीं सलमान खान के बाइसेप्स तो आई थिंक वाइफ ही देखेगी, हाँ वो देखेगी, वो देखेंगे उसको दीपिका को, वो बोलेंगे क्या तुमने देखा दीपिका क्या लग रही थी, राइट। एंड आपने क्या देखा उसमें, आपको क्या अट्रैक्ट किया, सलमान के बाइसेप्स देखे क्या जबरदस्त लग रहे थे, बच्चों ने क्या देखा, शाहरुख के। शाहरुख, नो, आई तो सॉ सलमान बाइसेप्स, व्हाट। सलमान भी तो है, सलमान खान भी है। उसमें Tripal सलमान ji is खान your भी है, favorite bhi. या I saw only Shahrukh. okay, and I saw only Salman even if he came just for 5 minutes. तो देखा, देखा इसी ग्रुप में हो गया ना, नीता जी ने खाली शाहरुख देखा, मैंने खाली सलमान देखा, अगर जयप्रकाश जी होंगे वो खाली दीपिका को देखे होंगे, ठीक है, ऐश्वर्या ने किसको देखा पता नहीं, John Abraham. जॉन मैंने अब्राहम, दोनों को देखा। रानी ने जॉन अब्राहम को देखा। Watch the movie yet. Okay, so the same movie, different people, different things attracted them. Okay, तो लाइफ में भी ना हर किसी के लिए अलग क्यूज होते हैं, अलग, हर किसी के लिए मतलब यूनिवर्स अलग क्यूज देता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर यू। अब दूसरों के लिए मत खोजने लग जाना है ना, अपने हस्बैंड को मत दिखाने लग जाना, देखो तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने ये दिखा रहा है, ओके, दूसरों को मत अपना ज्ञान बांटने लग जाना, आपके लिए जो क्यू दिख रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है, एंड वॉट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इज ट्राइंग टू शो यू दैट इज करेक्ट, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। आपको इस बुक में भी नहीं सोचना है कि रोंडा बर्न ने कहा था इसलिए ये क्यों होना चाहिए, नो, उस समय आपको जो लग रहा है ना, दैट इज परफेक्ट फॉर यू, एंड वो कभी भी रॉन्ग हो ही नहीं सकता है क्योंकि उस समय आपको ये ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। एंड वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में हमको हर छोटी छोटी चीजों में दिखेंगे। आप सपोज करो ना, कोई आप कॉफी शॉप में बैठे हो एंड आप अपनी टेबल पे हो, सामने बगल में दूसरे टेबल पे अचानक से कोई कोई ऐसी बात जोर से बोल रहा है जो आपको कान में पड़ रही है, एंड दैट इज मे बी योर क्यू। इतने सारे लोग हैं उस कॉफी शॉप में, आपको क्यों खाली उस टेबल पे वो एक बात सुन रही है, ओके, कोई शायद है ना, आप सपोज क्या हो रहा है, आप सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, आप कोई प्रमोशन का आपका ड्रीम है, ठीक है, एंड बगल वाले टेबल पे किसी ने ऐसी बात की जॉब से रिलेटेड प्रमोशन से रिलेटेड, एंड वो आपके कान में पड़ी, दैट मीन्स इट इज मेंट फॉर यू। आपके बगल में जो बैठा है शायद उसको सुना भी नहीं, और आपने बोला अरे तुमने सुना वो क्या बोला, वो बोलेगा नहीं मैंने तो नहीं सुना। हुआ है ना सबके साथ ये, कोई चीज किसी को सुनती है, दूसरे बगल वाले को ठीक एकदम आपके बाजू में बैठा है उसको नहीं सुनती है, दैट मीन्स अगर वो सुनी भी है ना तो शायद उसको समझ में नहीं आई, लेकिन आपको समझ में आ गई क्योंकि वो क्यू आपके लिए मेंट। अब जब भी ऐसा हो, अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू अ क्यू टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर एरिया वॉट एवर टॉपिक दैट इज देयर जो आपको दिखा, एंड ये याद रखना है प्लीज, उसमें कोई नेगेटिव क्यू नहीं ढूंढना है। डोंट से कि इस चैप्टर में था तो अब हम लोगों को नेगेटिव क्यूज ढूंढने लग जाने हैं, ओके। किसी के सपोज करो किसी का ऐसा फोन में बात हो रही है एंड समबडी इज सेइंग कि अरे अरे मेरी बहुत तबीयत खराब है, मेरी तो ये ब्रेकडाउन है, तो उसमें से आपको नेगेटिव क्यों नहीं ढूंढना है, तो अरे यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं भी बीमार होने वाली हूँ, ओके, नहीं, नहीं, उस समय आपका क्यू क्या होना चाहिए, यस एनीवन, सपोज करो न्यू पीपल, ठीक है, Grateful न्यू for being पीपल, न्यू healthy. पीपल, न्यू पीपल, I should be grateful for my health. I should be grateful for my health. यस, ये किसने होना बोला चाहिए। ये, Prabhat. तन्वी ने बोला। तन्वी ने, यस, या तो न्यू पीपल ने बोला हेलो। तभी मैं मानूंगी, या तो जब आपके सामने कोई ऐसी बात कर रहा है ना, तो उस समय आपको ये सोच के आपको समझना है कि आपके लिए यूनिवर्स का ये क्यू है
कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय हेल्थ। आपको उस समय सामने वाले को भी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देनी है, बहुत सारा मैजिक स्पार्कल देना है, उनकी हेल्थ के लिए भी एकदम अच्छा सोचना है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, माय गॉड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय हेल्थ, आई एम सो ग्रेटफुल भगवान कि इतना सब कुछ मेरे को दिया है। एंड उसमें आपको अपनी ग्रेटिट्यूड बढ़ानी है। ठीक है, कंटिन्यू। Cue the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। तन्वी, तन्वी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है कि सबको नहीं आ रही है? पहले बताओ, मेरा My voice is breaking. नहीं आ रही है। अभी नहीं सब आ कोई रही ना, है। सब कोई मेल के तन्वी को बहुत सारा मैजिक स्पार्कल दे दो, स्पार्कल में। अभी तुम्हारा नेटवर्क एकदम ठीक हो जाएगा। So that the means anyone understood? That means that we magic of have gratitude into motion. ठीक है, अभी आई। अभी आई, पर तुम्हारी होठ कहीं, मतलब मुंह ही कहीं और रहा है, आवाज नहीं नहीं, मैजिक डस्ट डालो। आज मैं पोस्ट ऑफिस गई, वहां उनका सर्वर डाउन था और मैंने कंप्यूटर के ऊपर इतनी सारी मैजिक डस्ट डाल दी, चल पड़ा। एंड यू नो, जो भी तन्वी के साथ हो रहा है ना, उसका नेटवर्क इशू है जो भी, it is also a cue for us to be grateful for our networks. Okay, yeah, yes Tanvi, you can do it. तुम्हारा नेटवर्क एकदम बल्ले बल्ले हो गया है। चलो पढ़ो। चलो पढ़े। Yes. When I receive a phone call from a friend or family member, You missed one paragraph, I think. हाँ, शायद पहले का चला Yes. गया। एक And Tanvi, paragraph. I'm Yeah. so sorry baby, but your voice is still breaking and somebody else will have to read. Ma'am, she can switch off the video and हाँ, then she तन्वी can तुम try. वीडियो स्विच ऑफ कर लो, तब तुम्हारा है। नेटवर्क ठीक हो जाएगा। यस, कितनी बार होता है ना, आप ज्यादा वाईफाई कंज्यूम करते हो विथ योर वीडियो। थैंक यू प्रियंका। या तो हम लोग कहाँ पे थे? या क्यू द मैजिक हैज बिकम अ डेली गेम आई प्ले। मतलब रोंडा बर्न कह रही है कि वो तो डेली खेलते हैं, एंड प्रैक्टिस के साथ ना आप ऑटोमेटिकली यू कैन सी ऑल द क्यूज। आपके साथ भी ऐसा होगा। अभी आपको लग रहा है अरे ऐसे थोड़ी होता है, मुझे कैसे समझ में आएगा? धीरे 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 ना, एवरी डे इफ यू आर जस्ट अवेयर, आपको थोड़ा सा एक अपनी अलर्टनेस, एक अवेयरनेस बढ़ानी होगी। आपको हर समय ना एक डेज में एक उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक टेस्ट को क्या बोलते हैं, मुख धो के जो चलते रहते हैं ना, मतलब आप होश में रहना है आपको हर समय। कितनी बार होता है ना कि आप अपने ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो एंड कोई आपको आवाज दे रहा है, अचानक से आप ऐसे चमक जाते हो। नहीं, आपने शायद देखा ही नहीं, वो आदमी इतना देर से आपको आवाज दे रहा था और वो इतने Alert. पास। Alert. अवेयर, अवेयर, या तो इतने पास जब वो आ गया तब आपको अचानक से दिखा। आप बोले अरे तुम कहाँ से आ गई, तुम कहाँ से टपक गई? वो बोलते अरे मैं कब से तो आवाज दे रही थी तुमको, तुम कौन से ख्याल में हो, कौन सी दुनिया में हो? तो आपको हर समय ना अपने ख्याली दुनिया में एक तो थॉट्स बस दिन भर नहीं, थोड़ा सा बी अवेयर। जब आप रास्ते पे जा रहे हो बी अवेयर, जब आप गाड़ी में जा रहे हो ना थोड़ा सा अवेयर। आप हर समय आप थोड़े से अवेयर रहोगे ना, आपको भी ऐसे ही होगा रोंडा बर्न की तरह, मेरी तरह। मुझे तो बहुत बहुत सारे क्यूज दिखते हैं यूनिवर्स से, क्योंकि विथ प्रैक्टिस मेरे को आदत हो गई है एंड यूनिवर्स से प्यार हो गया है। तो वो बातें करते रहते हैं हम लोग। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू से टू मी। और तो वो आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स है ना अलग अलग तरीके खोजेगा, अलग अलग। आपको हर बार एक ही क्यू, एक ही लोग से ऐसा कभी नहीं होगा। वैरायटी ऑफ क्यूज आएंगे, मजा आ जाएगा ये गेम खेल के। ठीक है, जैसे अपने लोग, अब आप डम शराड्स खेलते हो और बार बार एक ही मूवी आए तो आपको कोई मजा आएगा क्या? नहीं ना, आप चाहोगे कभी बिहारी, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी डरावना, कभी कुछ। देन इट्स अ फन। तो इस तरह से ही यूनिवर्स भी अलग अलग तरीके से आपको क्यूज देगा एंड इट इज लॉट्स ऑफ फन, प्लस इट इज ऑलवेज
it is helpful in increasing our gratitude. पढ़ूं? हाँ, अब ये देखो, ये भी बहुत सारे ना cues है. Yeah. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or for her. When someone says, "Is not, Isn't it? isn't it a beautiful day?" It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. Wow. Wow, wow. तो अब देखिए कितने सारे वापस से एग्जाम्पल. इनको पता है रोंडा बर्न को कि एक पैरा में ये बता देंगे ना कि ऐसे क्यूज होता है, आपको ये समझना है. तो इट इज नॉट इजी. नए लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ऐसे. तो कितने सारे वापस से एग्जाम्पल्स दिए हैं. सपोज करो कोई भी आपको आपका फैमिली मेंबर फोन कर रहा है या फ्रेंड फोन कर रहा है, तो उसमें भी एक क्यू है. ओ वाओ, यू आर सो ग्रेटफुल कि आपके पास लोग हैं फोन करने के लिए. कितनी बार हम कंप्लेन नहीं करते, ओहो दिन भर ये फोन बजता ही रहता है ना. कंप्लेन कर देते हैं. आपको पता नहीं है कितने लोगों के फोन बजते ही नहीं है. वो बार बार फोन की तरफ देखते हैं कि अरे बज जाओ भाई, कि कोई तो फोन कर लो. तो आपको उस समय कितना ग्रेटफुल होना है कि यू हैव सो मेनी डियर एंड नियर वंस हु आर कॉन्स्टेंटली कॉलिंग यू. आपके पास कोई भी ऐसे बोल रहे हैं, वाओ कितना ब्यूटीफुल दिन है आज, कितना ब्यूटीफुल डे है. तो कोई आपको कह रहा है अगर, तो आपके लिए उसमें ये क्या क्यू है कि वाओ यस यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटीफुल वेदर जहां आप रहते हो. क्या पता वो कहीं और है, अभी आप कलकत्ता में हो, कोई और मुंबई में है और वहां का आपको सनराइज का पिक्चर भेज रहा है, मुंबई का या गुजरात का. somebody is unmute, please mute yourself. हाँ, तो उस समय आपको अपने शहर के लिए, अपने सनराइज के लिए, अपने वेदर के लिए बहुत ग्रेटफुल हो जाना है. आपका सपोज करो अभी एक अप्लायंस बहुत ना ब्रेकडाउन में चल रहा है, बार बार वॉशिंग मशीन खराब हो रही है, बार बार उसमें ब्रेकडाउन हो रहे हैं. तो उसमें क्या क्यू होगा? अब आप बोलोगे उसमें भी कोई क्यू है. यस, आपका एक वॉशिंग मशीन खराब है तो इट इज अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर आपके बाकी सारे अप्लायंसेस कितने अच्छे से काम कर रहे हैं. आपको बार बार कभी एसी मैकेनिक, कभी प्लम्बर, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी आपको बार बार इन लोगों को फोन नहीं करना पड़ रहा है. यू आर जस्ट कॉलिंग द वॉशिंग मशीन मैकेनिक. तो उसमें भी आपका क्यू है. आपका एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं. यहाँ तो सभी ने अपने फोटो शेयर किए थे ना, कितने प्लांट्स है सबके पास. एवरीबॉडी इज आई थिंक नेचर लवर हियर इन दिस ग्रुप. तो अगर आपका रेनू जी म्यूट करिए भाई. अगर आपका एक प्लांट ब्रेकडाउन में है, सपोज करो ना, उसके थोड़े पत्ते येलो हो रहे थोड़ा, और आप उसमें रो रहे हो, आप उसमें दुखी हो रहे हो, आपको क्या लग रहा है वहां पर आपका क्यों क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू? दैट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अदर प्लांट्स. कितने प्यार से बाकी सारे प्लांट्स लहला रहे हैं. ठीक है. एंड आपने जब अपने इस क्यूज को समझना शुरू कर दिया, आपने समझना शुरू कर दिया कि हर चीज आपके सामने सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि आप अपनी ग्रैटिट्यूड को एक अलग लेवल तक लेके जाओ, ताकि आपके लाइफ में भर भर के अबंडेंस, भर भर के खुशियां आने लगे. then that will be the day that you are living the life of your dreams. ठीक है. आपके पास मेल आता है, बी ग्रेटफुल. आपके पास चेक्स आते हैं, बी ग्रेटफुल. एटीएम का तो शायद बता ही दिया मैंने, है ना. एंड कोई अगर सिक है उसका भी हमने डिस्कस किया. अब अगर आप क्या बोलते हैं, सुबह को अपने घर से बाहर जाते हो या जा रहे हो आज,
तो बी ग्रेटफुल फॉर द न्यू डे दैट यू आर गोइंग टू फेस। अगर आप रात में घर आ रहे हो, इट इज अ क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर होम, जहां पर वापस आके कितनी शांति लगती है ना। कितना ही दुनिया घूम के आ जाओ, कहीं कहीं भी काम कर लो, हाउस इज द प्लेस वेयर यू love to be now. So be grateful. Yeah, continue. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more, and if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you Far far more more alert. far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Yes. तो आज का हमारा क्या करना है हमको, हाँ, इतना हमने ज्ञान सुना कि ये करने से ये होगा, वो करने से ये समझ में आता है, ग्रेटिट्यूड बढ़ानी है, करना क्या है आज? ठीक है, तो आज हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहना है। आज आपको हर समय अपने नींद वाली अवस्था में नहीं रहनी है, ठीक है, खोए खोए नहीं रहना है, आपको अलर्ट रहना है। कम से कम 7 मैजिक क्यूज आपको यूनिवर्स से पहचानना है आज। अब आप बोलोगे 7 कहाँ से होगा? अरे यूनिवर्स तो बहुत सारे देता है, आपको उसमें से सिर्फ 7 पहचानने हैं आज 4 बजे से लेकर कल 3 बजे तक, ठीक है। एंड उसके लिए आपको गिव थैंक्स करना है। आपने सिर्फ पहचान लिया, आप खुश हो गए, नहीं, आपने उस समय उसको अपनी ग्रैटिट्यूड से पूरा लबालब कर देना है, ठीक है। कोई आपको आपके परफेक्ट वेट का देखे, वाओ थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट भगवान जी, ठीक है। किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल हाउस है, एकदम वैसा ही आप भी चाहते हो, so so grateful, thank you god for my dream house। किसी को बहुत प्यार में देख रहे हो, वाओ, है ना, गुड बाय करते हैं, आई लव यू करके बाय करते हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे को बाय कर रहे हैं जब भी ऑफिस जा रहे हैं, वाओ थैंक यू फॉर माई ऑल्सो सच रिलेशनशिप, ठीक है। हर चीज में आपको अपना क्यूज ढूंढना है। अगर आपने अभी 24 दिन तक मैजिकल प्रैक्टिसेस की है ना, आपको ये अलर्टनेस आ गई होगी कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, क्या क्यूज देना चाहता है। Can't hear you, Suvarna. Break हो रहा है आवाज। सभी को ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सुवर्णा, या फाइन, वी आर फाइन नहीं। हियर। No, ma'am. It is clear. भावना जी, Maybe some problem in my या internet. सम नेटवर्क इशू विथ यू, कोई बात बीच नहीं, बीच में आपके कुछ words I was not able to hear. ओके कोई बात नहीं, आप वापस से Maybe रिकॉर्ड, at my end. This Sorry. is the cue. Yes. या Yeah. To be grateful. यस True. Thank you. या Thank you. ओके। हमको क्यों Yeah. मिल गया? हाँ, मुझे ये भी हमारा मिल हमारा गया, नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है। या थैंक यू। थैंक यू। तो आप लोगों को आज हम लोगों को 7 क्यूज पहचानने हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सबको आई थिंक एक समझ में ओवरऑल एक क्लैरिटी थोड़ी सी हुई होगी ना, फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो वी विल डिस्कस, ओके। एंड यहाँ पे जो लिखा रहता है ना, यू कैन नेवर डू टू मच ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब नहीं है कि आपको 7 से ज्यादा नहीं करने हैं, इसका मतलब है कि आपको जितना ज्यादा आप क्यूज मिले उतनी अच्छी बात है। एक मिनिमम 7 दे दिया इन्होंने, ओके, कि एटलीस्ट 7, तो आपको ये करना है। एंड इसका क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रैक्टिस का एक और फायदा होता है कि हम लोग थोड़े से जागे हुए रहते हैं,
हम लोग हर समय ये नहीं सोचते कि बस जो हो रहा है, कुछ भी कोई बोल रहा है, कुछ कहीं हो रहा है, कहीं कोई झगड़ रहा है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई हंस रहा है, हम लोग उसमें कोई समझते ही नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, इतने सारी चीजें आपने कभी ध्यान दिया है? आप तुरंत है ना घर से निकल रहे हो पूरे रेडी होके, एकदम यू आर फुल रेडी, एंड आप घर से जा रहे हो, एंड तुरंत जैसे ही आप निकले ना, बस गेट के बाहर पाँव रखा था, अचानक से याद आ गया, अरे वो चाबी तो वहीं रह गई आपके रूम में साइड टेबल पर। एंड आप वापस जाते हो घूम के अपने घर के अंदर, वो चाबी लेते हो, एंड जैसे ही आप चाबी लेने गए ना, उसी वक्त आपके घर की लैंडलाइन बजी, एंड वो आपके घर की लैंडलाइन बजी, एंड कुछ ऐसा न्यूज उस फोन से आया जो अगर आप उस समय निकल जाते तो शायद आप मिस कर जाते। कितनी बार ऐसा नहीं हुआ, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे कपड़े अटक जाते, उलझ जाते, है ना? तो उस समय क्या कहना चाह रहे हैं? आप इतनी हड़बड़ी में कहीं जा रहे हो, और हमेशा देखना आप हड़बड़ी में जब रहोगे तो ही उलझते हैं। आप धीरे धीरे कहीं जा रहे हो, उलझते हैं? बिल्कुल भी नहीं उलझते, है ना? कोई दुपट्टा कहीं फंस जाता, कोई कपड़ा कहीं उलझ जाता, कब होता? जब हम लोग बहुत हड़बड़ी, एकदम रशिंग रशिंग रशिंग, उस समय यूनिवर्स आपको कुछ क्यों देना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है कि प्लीज रिलैक्स, प्लीज स्लो डाउन। ओके, हर समय, हर छोटी चीज में, हर बड़ी चीज में कुछ ना कुछ हमारे लिए क्यूज होता है। कोई आपको ऐसा पोस्टर दिखेगा, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, कितने सारे पोस्टर्स आते हैं ना, कितने सारे बैनर्स, वो जो एड होर्डिंग्स आते हैं हमारे सामने, कोई एक ही होर्डिंग पे आपकी नजर चली जाती है, कोई एक होर्डिंग पर आपकी नजर रुक जाती है, देन अंडरस्टैंड कि वो होर्डिंग आपको कुछ कहना चाह रही है। आपकी नजर सारी होर्डिंग पर तो नहीं रुकी थी, यहाँ पर क्यों अटक गई? ओके, समथिंग इज रिटन देयर, समथिंग इज देयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये एवरीवन हैज टू डू, एंड जितना ज्यादा आप अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाओगे उन क्यूज पर आपको अपनी ग्रेटिट्यूड बढ़ानी है। जितना आप बढ़ाओगे ना, आपको और क्यूज मिलेंगे। ओके, अब यूनिवर्स को लग रहा है, ओ दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड माई क्यूज, ये गेम समझ गया है। ओके, दिस इज एन अच्छा खिलाड़ी, ये अच्छा खिलाड़ी है, तो अब मैं इसके साथ और खेल सकता हूँ। कोई बहुत पुअर खिलाड़ी होता है, आपको उसके संग खेलने का मन करता है? नहीं करता है, नहीं। अरे कुछ समझता ही नहीं है, कितनी बार बोले जा रहा हूँ, इशारे करते जा रहा हूँ, कितना बुद्धू है। मैं बोल रहा हूँ ये, वो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ होता है, और वो दिल तो पागल है, मैं इस उलझा हुआ है। राइट? तो यू हैव टू बी अ गुड प्लेयर, be a good player, ready to be ready to be understanding all the cues, and you will see the magic. This will increase the cues in your life, this will increase your gratitude to a very magnanimous level. And yes, so universe, cue the magic. आपने वो कर दिया, जैसे मूवी स्टार्ट, शूटिंग स्टार्ट होती है तो करते हैं ना, रेडी स्टेडी एक्शन, एक्शन बोल दिया यूनिवर्स को, एंड योर गेम बिगिंस। या, कैन वी फिनिश इट? Can we Magic. अच्छा सॉरी, एक मिनट खाली, कैन वी पुट इट लाइक ये एक्सरसाइज करने से वी पुट आवर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव आल्सो? यस, हमारे नेगेटिव happens. थॉट्स जिनको हम है ना सोचते हैं कि ये हमको तकलीफ देने के लिए आई है ना, ये हमको वो आई है, बट नो, समथिंग इज देयर टू मेक अस अंडरस्टैंड, some cue is there to make us more grateful, not to feel negative that time. Yeah, it helps you to shift your Yes. thoughts from negative to positive. Yes. Magic practice number 25. Cue the magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Thank you so much, Tanvi, for reading for all of us in your beautiful Thank melodious you, voice. Dee. Yeah. अच्छा, अभी एक चीज हुई थी,
जब तन्वी का नेटवर्क ब्रेकडाउन था एंड सब लोग बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, और मैंने भी बोला प्लीज एनीवन एल्स कैन रीड। फिर प्रियंका ने बोला कि इसको वीडियो ऑन ऑफ कर दो तो हो जाएगी। उस चीज से हम लोग को क्या समझ में आया? एनीवन एनीवन? सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। अरे वाह, रेनू जी ने छक्का मार दिया। ठीक है, हम लोग सब कोई प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे थे ना एवरीवन। आवाज नहीं आ रही है, हाँ हाँ कट रही है, हाँ हाँ ये हो रहा है, हाँ किसी और प्रियंका ने क्या किया? उसने सॉल्यूशन पे फोकस किया कि कैसे आवाज आ सकती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एवरीवन शुड डू। वाओ, थैंक यू प्रियंका। So let's join everyone, join our hands, close our eyes and be grateful. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Bhagwan Ji. Thank you, all the 5 elements. Thank you, the Supreme Power. Thank you, Universe, for all the magics, for all the cues hidden in the universe for us. थैंक यू भगवान जी कि कितने अच्छे तरीके से आप कितने कितने सारे इशारे हमको देते रहते हो टू इंक्रीज आवर ग्रैटिट्यूड फॉर देम, टू इंक्रीज आवर अवेयरनेस, टू ब्रिंग दोज ड्रीम्स मोर क्लोजर टू अस, जिनको हम बहुत बहुत प्यार करते हैं, जिनको हम बहुत बहुत चाहते हैं। थैंक यू भगवान जी कि हर स्टेप पर आप हमको कुछ न कुछ ऐसे इशारे कर देते हो कि हम संभल जाते हैं कि हम गलत थे एंड हमको अपनी ग्रैटिट्यूड किस एरिया में बढ़ानी चाहिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर लविंग अस सो मच, फॉर बीइंग सो फ्रेंडली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes. So today I will leave early in case anyone has any question regarding today's practice, तो वो पूछ लो, अदरवाइज बाकी शेयरिंग्स बाकी चीजें हम लोग कल करेंगे। एनीवन, सबको समझ में आ गया ना? यस, एंड देखना एक बार आज खेल के देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एंड ये टुमारो क्लूज हमारे सॉरी ये क्लूज हमारे ड्रीम से रिलेटेड ही होंगे। ड्रीम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जनरली ड्रीम से रिलेटेड ही होते हैं, जो हमको चाहिए उसी से रिलेटेड होते दी हैं। हाँ, मुझे कहना है, कल मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। हड़बड़ में रश में मैं निकल रही थी सुबह मॉर्निंग, और मेरे बेटे का आई कार्ड छूट गया, और उसको लेने मैं गई तो देखा तो उसका बैग भी छूट गया था। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। हाँ मोनिका बोलो ना, मोनिका बोलो। मैम एक शेयरिंग है मेरी। कल मैंने बहुत बड़ा हमारी फैमिली में मतलब एक ब्रेकडाउन हो गया था। समवन वेरी क्लोज टू अस वाज इन तुमको आईसीयू। जरूरी है बोलना, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया था। मैम कल मैंने मैजिक बैंड दिया उसको एंड इट वाज सो वंडरफुल। इवनिंग में इतनी ग्रेट न्यूज मिली मैम, मतलब I was so happy and you know all the tears were flowing into my eyes. I still can't believe कि बाप रे ऐसा भी हो सकता है। Wow, 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 Monica. And you did the practice so well, है ना? कितने अच्छे से तुमने वो प्रैक्टिस की होगी। ये एनर्जी जरूर जरूर उस इंसान तक पहुंचती है। मैम मैंने एकदम कृष्णा जी के आगे मतलब ऐसे आई वाज यू नो फुल ऑफ टीयर्स कि मतलब मॉर्निंग तक दिन तक कोई ऐसा वो दिख ही नहीं रहा था क्लू। इवन माय हस्बैंड सेड भी डॉक्टर्स ने कुछ दे आर नॉट रिप्लाइंग। तो फिर एकदम से मतलब बाद में न्यूज जब मिली ना आई वाज यू नो मतलब पूरा रात तक मेरे ये टीयर्स दे वर फ्लोइंग ऑन माय चीक्स ओनली, like happy tears you can say कि Yeah, भाई I can understand. full of happiness. Wow, wow, amazing, amazing. तो एवरीवन देखो, ये मोनिका ने जो शेयर किया है ना, ये हम लोगों के लिए भी एक क्यू है ना, कि हम लोगों को जब भी ऐसा लगे ना, सामने किसी को भी मैजिक डस्ट देनी है, मैजिक स्पार्कल्स देने हैं, तो मैजिक वॉन्ड देना है, बहुत इट इज वेरी पावरफुल। उस समय डोंट थिंक कि यार मेरे अकेले से क्या होगा, मैं अकेले करने से थोड़ी कुछ होगा। नहीं, वो एनर्जी जरूर पहुंच जाएगी एंड कोई ना कोई एक पॉजिटिव वहां पर चार्ज छोड़ देगी।
Yes. So great. Thank you, great. Dee. Thank you Very so much to you Very for nice. teaching and bringing us in this world. I love I'm you. grateful to Anusha as well. Yeah. Great. Thank you. Thank you for such sharing. Yeah. It increases everyone's faith. सब लोगों का faith बढ़ता है. Yeah. तो ठीक है. आज का chapter everyone is ready to play. ठीक है. We are all good players here. कोई खराब प्लेयर नहीं है तो कल पूछूंगी सबसे एवरीवन की क्या क्या क्यूज मिले. ठीक है. सो बी रेडी. एंड अगर आपको लगता है ना आप भूल जाओगे, अरे आज देखा कल तो भूल जाओगे, तो नोट इट डाउन. वैसे इसमें लिखना जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द बुक, पर आप लिख लो अगर आप भूल जाओगे तो. ठीक है. या ओके. सो बाय बाय एवरीवन. थैंक यू. God मुझे bless जल्दी you. जाना है. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Varna Di, you are looking Thank very you. pretty today. Bye. हाँ, हम लोग को क्यों Thank मिल रहा है you. कि हम लोग भी पार्टी करने जाएंगे. हाँ, ये आप लोग का क्यों है कि आप लोग भी अब पार्टी करने जा. हमको भी तैयार होके जाना है. यस. चलो. कपड़े Bye. चूज करो सुंदर सुंदर पहनने के लिए. हाँ, कपड़े चूज करना शुरू करो. यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्लानिंग फॉर योर पार्टी. ठीक है. मैंने मेहंदी लगाई है, तो मे बी समबडी इज आल्सो गेटिंग रेडी टू पुट मेहंदी. ठीक है. सोच लो, अपने अपने सबको ही सोच लो एंड बी मोर ग्रेटफुल. या बाय बाय. Bye bye. थैंक यू.